जय श्री कृष्णा। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था कि ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। मेरी इस बात को कुछ सुना, कुछ आगे सोचा। पहले तो आज मुझे ये बताओ 2 मिनट के लिए कि सबको ये कैसा लग रहा है। इसको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जिसे जैसा भी लग रहा है, प्लीज़ अगर कोई बता सकता है तो मुझे ज़रूर बताना। इससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी और आगे चलने की ना एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सच में लगता है कि लाइफ़ में ना कुछ थोड़ा-सा ऐसा किया है जिसे करके मैंने सच में पढ़ा था कि भागवत से आनंद की प्राप्ति होती है। सच में मन में बहुत खुशी आती है। कुछ एक ना मन में होता है कि बस टाइम निकालना है। कब वो टाइम मिले जब बस थोड़ा-सा देरी से पढूँ और मन में बहुत खुशी मिलती है। सच्ची अपने इस बिज़ी शेड्यूल में जब हमें ये थोड़ा-सा टाइम भी भगवान के लिए निकालते हैं ना, तो बस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच में माय वर्क इज़ माय वर्शिप, लेकिन स्टिल वर्शिप इज़ ओनली कृष्णा। चलो आगे चलते हैं। सुख का साथी जीवन और सुख-दुःख में साथी ईश्वर ही है। कल मैंने बात की थी कि रिलेटिव्स भी तभी आगे आते हैं और फ्रेंड्स भी तभी आगे आते हैं जब आपके पास पैसा होता है, नाम होता है। शायद तब तक ना लोग आपको पहचानते भी नहीं हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि जैसे सूरज चमकता है ना, ऐसे कहते हैं सिर्फ़ जो चमकता है ना, बस उसी को लोग जानते हैं और जो अंधेरों में गुम होता है ना, उसे कोई नहीं पहचानता। लेकिन श्री कृष्ण उसे भी पहचानते हैं। उसे भी कहीं न कहीं वह ये प्राप्ति करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जन्म, हर कर्म में तेरे साथ हूँ, परंतु वह कर्म मेरे लिए होना चाहिए। वह जन्म मेरे लिए होना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, मैं तो बिना बुलाए गोपियों के घर माखन चोरी करना जाता था, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं आऊँगा? श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, यही कृष्ण भक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं, कुछ ऐसे कर्म कर। भागवत के साथ-साथ ना अगर हम गीता को भी मिला दें ना, तो सच में हमारी लोगों की लाइफ में बहुत रियली बहुत चेंजेज़ आएँगे। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका यही अर्थ है कि हम भगवान से ये कहते हैं कि मैं बस तेरे आगे ही झुकता हूँ। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। हम ये कह तो देते हैं, लेकिन शायद इसे मानते नहीं हैं। वंदना करने का अर्थ है कि भगवान पर सब कुछ न्यौछावर कर देना। श्री भगवान का वंदन करने से पाप ताप नाश होता है। निर्भय का सागर है, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करते हैं। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके निकलो, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ईश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें ही प्रेम देता हूँ जो मेरे प्रेम के प्रतीक हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि जो मुझसे भीख माँगता है, जैसी स्थिति में माँगता है, मैं उसे वैसा ही देता हूँ। वंदना करने से ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। परंतु वह ये भी कहते हैं कि कुछ तो तेरे कर्मों से भी जुड़ा है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वह हमेशा हमारा साथ देते हैं। घर में प्रवेश करते समय बालक पूछता है कि मेरी माता कहाँ है? ऐसे ही ईश्वर ये उम्मीद से बैठता है कि घर में आने वाला बालक आकर मुझे याद भी करता है या नहीं। बाहर से घर में आओ तो उस समय ईश्वर की वंदना करो, बाहर जाओ तब भी उन्हें वंदना करो। परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्रणाम करके सदैव अपने साथ रख। इतना तो कर कि श्री परमात्मा का बार-बार वंदन कर। जितने उपकार प्रभु ने हम पर किए हैं, बोलने को जीभ दी है, खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, इसी तरह शरीर का हर प्रत्येक अंग किसी न किसी कार्य में उत्तम है। अब देखो अगर हमारे पास कोई एक अंग भी ना हो, तो शायद हम अपाहिज का जीवन जिए। इसलिए अगर परमात्मा ने हमें संपूर्ण अंग दिए हैं, तो हमें उसके प्रार्थना के आगे हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं मेरी सारी कृपाएँ अनंत हैं। परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करे तो ये अवश्य सफल होती है। विचार करो प्रभु ने जो कुछ दिया है वह योग्य है, परंतु फिर भी श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत ने दी है, तो तुझे भी वह जगत ही दिलाएगा। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक से अधिक दे रखा है। नाथ उपकार अनंत, वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्रीमद् भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है, वंदना से ही समाप्ति की गई है। अकेले श्री कृष्ण की वंदना की है, अपितु कहा गया है श्री कृष्ण राधा कृष्णाय नमः। कहते हैं श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, इसीलिए जब भी श्री कृष्ण का जप करें तो राधा का भी जप करना चाहिए। परमात्मा की वंदना करते समय हमें इन्हें नमन करना चाहिए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन अधिक श्रेष्ठ है।
देखो, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम बार-बार एक चीज़ को पढ़ते हैं ना, कुछ ना कोई ना कोई बात तो हमारे अंतर्मन में रह ही जाती है, और शायद हमारे बुरे वक़्त में वही बात हमें सँभालती भी है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है। सूची कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त कर ली। अब शायद ये कहना बहुत मुश्किल है कि 7 दिनों में, कहते हैं भगवत हमेशा सप्ताह में पढ़ा जाता है, 7 दिनों में परीक्षित ने कर ली। लेकिन इन 7 दिनों में उसने क्या ऐसा किया? उसने शायद अपने जीवन का हर वो चीज़ छोड़ दी थी। उसने पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दिया था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु निकट है, परंतु फिर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब वो कहते हैं कि जीव गर्भ में आया है तो जीव की रक्षा प्रभु करते हैं। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले परीक्षित। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने को वाला वो जीव जो भगवान से ही मिलना चाहता था। परीक्षित जी की आतुरता का कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। परंतु वह चाहते थे कि मरने से पहले वह भगवान के दर्शन कर लें, परंतु ये संभव नहीं था। इसीलिए उन्हें ये 7 दिन की कथा सुनी और ऐसा लगा जैसे इन 7 दिनों में उन्होंने भगवान चतुर्भुज के वो 7 दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह उन्हें ऐसा लगा कि जैसे 7 जन्म में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। श्रीमद् भागवत मनुष्य पर निर्भय बनाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित जी श्रीमद् भागवत समाप्ति में बोले कि अब मुझे काल का भय नहीं है, मुझे काल का भय बिल्कुल भी नहीं लगता। भगवान ये सुनकर बहुत खुश होते हैं जब मनुष्य के अंदर से काल का भय निकल जाता है, भगवत के आश्रय लेते हैं तो निर्भय होते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु ये मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु तो वह है जो फिर से हमें परमात्मा से मिलने के लिए आगे ले जाती है। देखो, जैसे भी हम कर्म करते हैं वैसे ही फल पाते हैं। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है। वह अब तभी मृत्यु को ऐसी आज्ञा देते हैं कि जाओ उसे पकड़ कर ले आओ, परंतु उसे बड़ा संभाल के मेरे पास ही लाना। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, जो हर समय ईश्वर से जुड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य को प्रभु बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठाते हैं। पाप करते समय मनुष्य डरता नहीं, परंतु जब काल का नाम सुनता है तो फिर वह क्यों डरता है? इसीलिए कहते हैं कि जब कि मनुष्य दिन में ईश्वर, जिस मनुष्य के दिल में ईश्वर का भय है, वह ही निर्भय होकर जीवन जी सकता है। ईश्वर का भय, अब आप पूछोगे ये कैसे? ईश्वर का भय मीन्स जब हम कुछ गलती करते हैं ना, देखो सबके पास ना कहीं सिक्स सेंस होती है, और ये सबके पास होती है। जब भी कोई इंसान चोरी करता है या कुछ ऐसा गलत काम करता है या किसी का बुरा करता है या किसी के बारे में इवन बुरे थॉट्स, कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ हमारे साथ बुरा करता है ना, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स करते हैं। कई बार हम किसी के लिए इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता, शायद उसे पता भी नहीं होता, बट हमारी अपनी ही जो मन के नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स को कौन सुनता है? भगवान। तो भगवान कहते हैं कि ये तू जो भी कर रहा है ना, इन सबको मैं तो देखता ही हूँ। चाहे हम जितना मर्जी किसी से बच ले, हम भगवान से तो नहीं बच सकते ना। इसीलिए अगर हमारे मन में भगवान का डर है कि वह हमें हर जगह देख रहा है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को निर्भय होकर जी सकते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने का अर्थ है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य में हिम्मत आ जाती है, परंतु जब परमात्मा को हमेशा साथ लेके घूमेंगे तो क्यों निर्भय नहीं बनेंगे? मृत्यु के भय से इंसान सारा ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ? तो क्यों ना कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए जाएँ जिनसे कि मृत्यु के भय की ही समाप्ति हो जाए। अब शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण हमें निर्भय बनाते हैं, मनुष्य हमें आगे लेके जाता है। काम ही काल को मारता है। क्रोध और काम ऐसे हैं जिनकी कि हमें कभी भी अपने साथ नहीं रखने चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम को ही आगे रखना चाहिए। पाप करने से मनुष्य जितना होशियार होता है, जितना भी मनुष्य होशियार होके पाप करे, पाप तो पाप ही है। अगर उसे कोई भी नहीं देख रहा तो भगवान तो देख ही रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अंत समय में भगवान को के समय उसको अपने पापों की जो बात है वो हमेशा ध्यान आती है। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब तुम अपने पास रखो। कहते हैं जब साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर का हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है, तो फिर ठाकुर जी के सामने जब समक्ष जीवन का हिसाब देना है तब क्यों नहीं होगी?
सच में ये भागवत पढ़ के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये इतना जनरली छोटी-छोटी इसमें ना चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अगर ये पढ़ा गया ना मुझे तो सच में लग रहा है ये ज़रूर पढ़ा जाएगा। उसके बाद वो जो पर्टिकुलरली एक जो स्पेशल है वो भी मैं ज़रूर पढ़ूँगी, कोशिश तो पक्का करूँगी। लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा है ये पढ़ के। अब आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।